सर ये क्या मामला है यहाँ पर जो ये प्रदर्शन किया जा रहा था? दर्शन की तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। एक सोहनपाल है, पाली के रहने वाले पुजारी है वहाँ, और इनकी एक एनजीओ चलाई है नीरज शर्मा ने, इनिजमेटिक इको एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिनका ऑफिस भी पाली मंदिर में खोला हुआ है। वहाँ इन्होंने कोई चंदा इकट्ठा किया था, उसके बारे में ये इसके पास आए थे। जो इनसे बातचीत की है तो इन्होंने बताया कि हमने वहाँ ऑलरेडी थाने में कंप्लेंट दी हुई है, जो हमारी कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई, जबकि वहाँ चौकी में बात की है। इस कंप्लेनेंट को उन्होंने बुलाया था, ये वहाँ पहुँचा नहीं है, इसने बहाना कर दिया कि मैं बीमार हूँ। ये ऐसी कोई बात नहीं। अब इनको समझा के वहाँ भेज दिया, कार्रवाई के लिए अपना पाली चौकी पहुँचे, जो कार्रवाई बनेगी वो चौकी वाले करेंगे। और अगर ऑडियोज को आप गौर से सुनेंगे तो अगर मेरे लिए कोई काम कर भी रहा है, अगर मेरी एनजीओ के लिए कोई भी काम कर रहा है, कोई भी अपना योगदान दे रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि चलो उसकी थोड़ी इनकम हो। तो उस सिचुएशन में कि आप लोग पब्लिक से लीजिए, वो सीख लेती हैं, रोजगार वाली बन जाती है, तो उनको एक सिलाई मशीन भी दी जाएगी। अब बीच में लॉकडाउन 2 बार 3 बार पड़ जाने के कारण स्कूल की व्यवस्था को रोक दिया गया था, तो हमने सोचा चलो अब शुरू किया। तो मगर जो भगत हैं बालाजी मंदिर के जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि वो चैनल अभिषेक गोस्वामी का जी। उसके बाद आपने कोई कार्रवाई नहीं की इन दोनों चैनल के ऊपर? देखिए सर, मैं कार्यवाही करता इससे पहले तो मेरे यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो गया। अच्छा, ये तो में एक टीचर को 4000 में रखना है, 5000 में रखना है, 6 में रखना है, 8 में रखना है, वो आपका एक इंटेंशन है। क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से एक टीचर की तनख्वाह 8000 रिलीज। कितने साल से एनजीओ चल रहा है आपका? सर इस एनजीओ को अभी सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही हुआ है। अच्छा, तो अभी तक क्या क्या ऐसे काम किए, सामाजिक काम, जहाँ पैसा पब्लिक का है और आपने लगाया हो? सर जब इस एनजीओ को मैंने लॉन्च किया था, उस दौरान मैंने भी गरीबियां देखी है, और मैं कभी भी किसी का उपहास उड़ाना पसंद नहीं करता। तो हमने सोचा था कि इसको गुप्तदान तरीके से ही किया जाए, और हमारा जो सबसे बड़ा इसके पीछे एक प्रोजेक्ट था। हम ये सोच रहे थे कि हम बच्चों के लिए एक निःशुल्क विद्यालय जिसको कहते हैं उसको लॉन्च किया जाए। इसके अलावा महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर्स को खोला जाए, जो निःशुल्क का मतलब है कोई फीस नहीं ली जाएगी, और अगर महिलाएं उसमें पास होती हैं, बहुत अच्छे से उसको सीख लेती हैं, रोजगार वाली बन जाती है, तो उनको एक सिलाई मशीन भी दी जाएगी। अब बीच में लॉकडाउन 2 बार 3 बार पड़ जाने के कारण स्कूल की व्यवस्था को रोक दिया गया था, तो हमने सोचा चलो अब शुरू किया, तो अब इसको किया जाए। मगर जो भगत हैं बालाजी मंदिर के जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि आपने उनके ऑफिस में पैसा लगवाया, वहीं से कार्यालय शुरू किया था। नहीं सर, ऐसे तो आरोप कोई भी लगा सकता है, और ये तो एक लॉजिकली बात है, हमें कोई भी टारगेट कर सकता है। हालांकि ये मेरे जीवन का पहली बार ऐसा एक आया है। मेरे उसमें सुनने में भी आया था कि अभिषेक गोस्वामी नाम का कोई एक पर्सन है जो इनमें इंक्लूड है, क्योंकि पहली बात तो अभिषेक गोस्वामी कोई काम नहीं करता। पहले मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, मैं सोचता था चलो पब्लिक के हेल्प के लिए, पब्लिक की सहायता के लिए वो हमेशा आगे खड़े रहते हैं। पर जब मुझे यहाँ पर उनकी शिकायतें सुनने को मिली, जब मैंने उनके बारे में कुछ लोगों से जाना। किस तरीके की शिकायत मिली? शिकायतें इस तरीके की थी सर कि ये बंदा अपना पॉलिटिक्स में आना चाहता है, दूसरा ये लोगों को टारगेट बनाता है। इसके कुछ न्यूज़ चैनल्स भी हैं, जैसे कि आपका नेशनल डेली न्यूज़, वो अभिषेक गोस्वामी का चैनल है। दूसरा है नेशनल प्राइम टाइम। सबसे पहली चीज तो इन न्यूज मीडिया वाले जितने भी इनके हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आता उनको रिपोर्ट ये आपको किसने जानकारी दे दी कि वो दोनों चैनल उनके हैं? एक्चुअली मैंने उनको कॉल किया था, कॉल भी किया था जो अभय गिरी हैं, उनसे भी पता लगा था। और यहाँ पर जिस समय मिस्टर विकास चौधरी आए हुए थे, उन्होंने मेरे ही केबिन में मेरे को बैठ करके मेरा इंटरव्यू लेने से पहले उन्होंने मेरे को सारी चीजें बताई थी। चैनल किसका है, सोहनपाल तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, उसको लिख करके दिया गया, उसको काफी बार रट्टा लगवाया गया, तब जाकर के वो बोल पाया। तो विकास चौधरी ने आपको ये बताया था कि वो चैनल अभिषेक गोस्वामी का है जी। उसके बाद आपने कोई कार्रवाई नहीं की इन दोनों चैनल के ऊपर? देखिए सर, मैं कार्यवाही करता इससे पहले तो मेरे यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो गया। अच्छा, ये तो आज हुआ है? हाँ जी, आज की तो है नहीं। देखिए मेरे पास सिर्फ एक एनजीओ नहीं है सर, इसके अलावा मेरे को और भी अपने बहुत सारे काम देखने होते हैं, मेरी दूसरी कंपनीज भी हैं, और मार्च का टाइम है तो हमारी कंपनी का ऑडिट होता है जी। तो मार्च के टाइम पर कोई भी बिजनेसमैन इतना फ्री नहीं होता है। अगर मैं इन सारी चीज़ों की तरफ अपना दिमाग लगाता रहूँगा, मेरे को काफ़ी लोगों ने इस चीज़ से सजेस्ट किया कि इतना ज़्यादा पैनिक होने की क्या ज़रूरत है, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, इन पर तो आरोप लगते रहते हैं, पर वो आरोप साबित होने चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। मैंने सोचा था कि कुछ समय रह करके फिर इनके पास मैं लीगल नोटिस भिजवाऊंगा। मेरी लॉयर से भी बात हुई थी, लेकिन आज अचानक मेरे पास कॉल आ रहा है कि मेरे ऑफिस के बाहर ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जो कि एक इलीगल काम है। देखिए यहाँ पर जो ऑफिस है ये रेंटेड है, इट्स नॉट माई बिल्डिंग।
लैंडलॉर्ड को एक चीज़ सीधा ये जाता है कि यार कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। सेकंड थिंग, अभिषेक गोस्वामी ने किसी से बोला था, वो खुद जानते हैं इस बात को, कि मैं इनकी एनजीओ में 2 दिन में ताला लगवा दूंगा, और एनजीओ ना सही तो मैं इस एनजीओ का नाम तो खराब करूंगा ही करूंगा, इनके ऑफिस में जरूर ताला लगवा। ये बात अभिषेक गोस्वामी ने कही। ये बात अभिषेक गोस्वामी ने बोली थी, ये मेरे से नहीं बोला, लेकिन जिससे बोला था उनसे मेरे को पूरा पता लग गया। तो फिर भी मैंने उनको बोला, मैंने कहा छोड़ो यार, जाने दो, इतना तो लोग बोलते रहते हैं। मगर सोनपाल के पास 2 आई कार्ड है, हाँ जी, वो दोनों आई कार्ड आपने इशू किए हैं? हाँ, वो पहला आई कार्ड उनको इशू किया गया था आज से, जब एनजीओ खुली थी उस समय। किस चीज़ तो का? वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का था, अच्छा। यानी कि जिलाध्यक्ष। अब पाली गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, इनका कहना था कि सर यहाँ पर इन लोगों के लिए कुछ सहायता सुविधाएं हो सकती हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप डेटा कलेक्ट कीजिए, हमारे पास उनकी एप्लीकेशन लेकर के आइए, क्योंकि अगर ऐसे ही देने की बात की जाए तो पूरी पब्लिक को चाहिए। मैंने कहा आप लेकर के आइए, वेरीफाई किया जाएगा, हमारे यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इस चीज़ को देखेंगे कि क्या उनको दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों के पास ऑलरेडी है। आपने उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद एक आई कार्ड और इशू किया था। जिलाध्यक्ष बनाने के बाद उनको कंपनी से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि पहले ही इनकी बहुत सारी कंप्लेनें हमारे पास आई थी। पर उनके बाद जो दूसरा आई कार्ड है वो कह रहे थे को डायरेक्टर का है। हाँ जी, मैं उसका भी बता देता हूँ आपको। दरअसल जब इनको पहली बार निष्कासित किया गया, उसके बाद ये तपस्या पे गए, उस समय भी मार्च का समय था और शायद जून जुलाई की बात है। उस दौरान जब ये यहाँ पर अभिषेक गोस्वामी के साथ आए, एक वीडियो मैंने देखा था, जिस वीडियो में सोहन पाल जी और अभिषेक गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि आज तक उन्होंने ऑफिस ही नहीं देखा। उनका कहना है कि उन्होंने आज तक ऑफिस देखा ही नहीं। मेरे यहीं पर आए थे वो, और नेशनल डेली न्यूज़ का एक बंदा अपने साथ लेकर आए थे। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो नेशनल डेली न्यूज़ का बंदा है। कौन था? कपिल नाम था उसका। अच्छा। वो कम हाइट के थे और उनको लेकर आए थे। तो उन्होंने यहाँ पर माफ़ी मांगी। उन्होंने बोला कि सर एक मौका तो चाहिए, एक मौका तो कम से कम आप दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। उस दौरान उन्होंने मेरा यहाँ पर एक मीडिया में इंटरव्यू बनाया था, वो इंटरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें इन्होंने बोला था कि इनको जो को असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया गया है, इनको गरीब बेटियों का रिकॉर्ड जुटाने का जिम्मा दिया गया है। मगर आपको पता है कि आप वो जो सोनपाल है पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल पढ़े लिखे सर। कितना पढ़े लिखे हैं वो इतना तो मेरे को खैर नहीं पता कि, लेकिन हाँ इतने पढ़े लिखे हैं कि वो तांत्रिक वांत्रिक का काम करते हैं। नहीं, तांत्रिक के काम करने के लिए पढ़ाई की तो ज़रूरत ही नहीं है सर। बिल्कुल लिखना पड़ता है, उसमें लिखा है, पढ़ी है, संस्कृत लिखते हैं, वो हिंदी लिखते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है? मगर आपने को डायरेक्टर बना दिया बिना एजुकेशन सर्टिफिकेट के। को असिस्टेंट डायरेक्टर जो उनको बनाया गया था, सबसे पहले को असिस्टेंट डायरेक्टर का मतलब समझते हैं हम लोग। को असिस्टेंट डायरेक्टर का मतलब है कि एक अध्यक्ष के लेवल पर ना कंपनी की तरफ से टेम्परेरी बेस पर आप काम करेंगे। अगर उस सिचुएशन में आप अच्छे से काम कर पाते हैं, एक्सक्यूज मी, हेलो, मैं अभी ना मीटिंग में बैठा हूँ, सो कैन आई कॉल यू लेटर? तो आपने जब उनके लिए को डायरेक्टर का बनाया तो एजुकेशन लेना इज कंपलसरी नहीं समझा आपने? उनका सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी नहीं समझा? सर अभिषेक गोस्वामी जी ने आकर के बोला, और मैं उनके बहुत मैं उनको बहुत अच्छा समझता था। मैंने कहा चलिए अभिषेक गोस्वामी जी इस चीज़ के लिए आग्रह कर रहे हैं मेरे ऑफिस में आकर के, तो मैंने उनको टेम्परेरी बनाया कि अगर ये 3 महीने 4 महीने अगर अच्छे से काम करके देते हैं मेरे को, तो एज पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनको कंपनी की तरफ से मैं एक पक्की पोस्ट दे दूंगा। लेकिन यहाँ तो जैसी शिकायतें मिली, मैंने उनको रिमूव किया। रिमूव होने के बाद ये सारा रायता फैलना शुरू हो गया। तो अगर आपने उनकी जानकारी नहीं ली कि वो कितना पढ़ा लिखा है? नहीं सर, ये गलती सबसे, ये अगर गलती की बात करें तो आप अगर एक एनजीओ चला रहे हैं तो एनजीओ चलाने के बाद आप किसी भी पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसका रेजिडेंस एड्रेस, सब चीज़ें मेरे ख्याल से वेरीफाई होती है। सर एनजीओ में 2 तरह से लोगों को रखा जाता है। एक होता है सैलरी बेस पर, जो सैलरी लेके काम करते हैं, और एक होता है आपका वॉलंटियर बेस पर, यानी कि स्वयं सेवक जिसे कहते हैं। एक एनजीओ की हमेशा एक उसका उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। तो सर वॉलंटियर की भी पुलिस वेरिफिकेशन होती होगी? नहीं, वॉलंटियर तो सर मुफ्त में कोई भी बन सकता है, इसके लिए ना कोई चार्जेस हैं, और को असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के भी कोई चार्जेस नहीं है। एनजीओ में किसी तरह के कोई चार्जेस होते ही नहीं है। एनजीओ का काम होता है पब्लिक को सहायता देना, उनसे पैसा लेना नहीं। तो जितने आप पे आरोप लगाए हैं, हाँ जी, तो क्या आप उनका खंडन करते हैं या मानते हैं कि आपने ये गलतियां की हैं, कहीं से पैसा लिया? मैंने गलती सर एक की है कि मैंने गलत इंसान पे भरोसा कर लिया। ऐसे धूर्त और कपटी लोगों की वजह से, जो अपने स्वार्थ को, अपने उल्लू को सीधा करने के लिए समाज के दुश्मन बने हुए हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए पूरी तरह से धरना प्रदर्शन करना, ये करना, किसी एनजीओ के नाम से लोगों से पैसा ले लेना,
क्योंकि ऐसे में तो फिर एनजीओ से कोई भी किसी की सहायता कर ही नहीं पाएगा। तो जो आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं, पुलिस कंप्लेंट सारे की झूठ है, है। तो आप जो अगली कार्रवाई क्या करेंगे फिर? अगली कार्रवाई सर सबसे पहले तो मेरे पास जो चौकी इंचार्ज का कॉल आया था, पहले तो मैं वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर जाकर के मुझे अपनी सारी चीज़ें वहाँ पेश करनी है। दूसरा, इनके ऊपर 409, 420, 419 ये 3 धाराएं मुझे लगानी है और इसके लिए मुझे अपने नज़दीकी थाने में जाकर के सबसे पहले एक एफआईआर करनी है। एफआईआर करने के बाद इनके पास नोटिस चला जाएगा और फिर तुरंत इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, मुकदमा चलेगा जो सही होगा। कार्रवाई किसके ऊपर करेंगे आप? अभिषेक गोस्वामी, सोहनपाल, अनिल कुमार और उनके गिरोह में जो उनका लड़का है एक अभिषेक नाम है, उसका भी करना है मुझे। और इसके साथ मानवाधिकार सेवक संघ से सोनू कुमार जो है उनका भी मेरे पास फोन आ रहा है और वो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और आया था, पंडित चेतन शर्मा, वो अपने आप को एनजीओ से बता रहे थे और अपने आप को मानवाधिकार संघ का हरियाणा प्रदेश प्रभारी बता रहे थे और उन्होंने फोन करते के साथ मेरे को बहुत बदतमीजी से बोला कि आपके पास उनकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग? हाँ, मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। जैसे ही मैंने उनको बोला कि आपकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, तो वहां पर तुरंत वो पता नहीं क्या बोलने लगे। उसके बाद कंटिन्यू मैं 4 दिन से उनको कॉल कर रहा हूँ पर कॉल का कोई जवाब नहीं। मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, आप एक बार रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे पास चेतन शर्मा का जब कॉल आया था उसके बाद से मैं कंटिन्यू उनको फ़ोन कर रहा हूँ और 4 दिन से कंटिन्यू उनको मैंने बहुत सारी कॉलें की कि आप एक बार मीटिंग करने के लिए आइए। उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। उसके बाद इनके ही एनजीओ से किसी सोनू का कॉल आ रहा है, वो कहता है मैं अध्यक्ष हूँ। उसने एक रिकॉर्डिंग भेजी जो कि 1 साल पुरानी रिकॉर्डिंग थी, अनिल कुमार मानला और मेरी बातचीत। सबसे पहली बात तो एक निजी रिकॉर्डिंग जो होती है ना, जो रात के समय में अगर काम से फ्री होकर के या फिर अपने खाली समय में किसी से बात कर रहा हूँ तो उस रिकॉर्डिंग को मार्केट में या फिर किसी के सामने पेश करना अच्छा नहीं होता है। साफ साफ इंटेंशन पता लग रही है कि मैंने एनजीओ से उनको निकाल दिया है। अभिषेक गोस्वामी की, सोहनपाल की, उनके दामाद अनिल कुमार बानला की, इन लोगों की दुकान हो चुकी है बंद क्योंकि मेरी एनजीओ के नाम से पैसा लेते। अच्छा, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग और है जिसमें काफ़ी सारे लोग इनको बोल रहे थे और एक लड़के ने बहुत गुस्से में आकर के और इनको बोला था कि क्या रोज रोज आपने पागल बना रखा है। आप इसको भी गौर से सुनिएगा प्लीज, जिसमें सोहन पाल की बातचीत हो रही है। इस रिकॉर्डिंग से ये पता लग रहा है कि एनजीओ को किसी बारे में कुछ पता ही नहीं है, यानी कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, पर यहाँ पर हिस्सेदारी की बात चल रही है, यहाँ पर मार्केट से पैसा उठाया जा रहा है।
से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।